Hello students, today we discuss the some case study examples. Okay, so first example is four friends Rahul, Arun, Ajay and Vijay went for a picnic at a hill station. They decide to make a conical tent at a park. They were carrying 200-meter square cloth with them. They made the conical tent with a height 8 meter and the diameter is 12 meter. The remaining cloth was used for floor. नंबर वन हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट. टेंट में कितना वॉल्यूम रहेगा ये हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम थोड़ा एग्जांपल को समझ लेंगे. देखो, फोर फ्रेंड्स राहुल, अरुण, अजय एंड विजय वेंट फॉर अ पिकनिक. पिकनिक के लिए गए हैं वो हिल स्टेशन पर. ओके, दे डिसाइड टू मेक अ कोनिकल टेंट एट अ पार्क. पार्क में उन्होंने एक कोनिकल टेंट बना लिया है. ठीक है ना. दे वेयर कैरिंग 200 मीटर स्क्वायर क्लॉथ विथ देम. उन्होंने उनके साथ में 200 मीटर स्क्वायर की क्लॉथ लेके गए थे. ठीक है ना. ये यहाँ पर दिया ही है. ओके, तो दे मेड फॉर कोनिकल टेंट. उनको कोनिकल टेंट बनाना है विद द हाइट ऑफ 8 मीटर. तो हम यहाँ पर ये लिख सकते. देखो, ये लिखेंगे हम कि यहाँ पर गिवन क्या है. तो गिवन क्या है कि हमें हाइट h इक्वल्स टू 8 मीटर गिवन है एंड डायमीटर इक्वल्स टू 12 मीटर है. तो डायमीटर यानी d इक्वल्स टू 12 मीटर. लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर लेना है. r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d/2. ठीक है ना. इसको d/2 करेंगे तो 12/2 यानी कितना होता है, 6 मीटर हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि रेडियस कितना हो गई, 6 मीटर हो गई. अब हमें क्या करना है, एयर. देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट. तो यहां पर लिख सकते हम. देखो, इसमें लिखेंगे हम यहां पर कि वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट. ठीक है. तो हमें ये सबसे पहले पता रहने को ना कि वॉल्यूम ऑफ अ टेंट यानी कोनिकल का वॉल्यूम क्या होता है. कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. ओके, सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे. देखो, 1/3 पाई की वैल्यू पुट करो आप 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर की वैल्यू क्या है, 6 का स्क्वायर कर दो या 6 इंटू 6 लिखो और इंटू h यानी हाइट कितना है तो 8 है. तो यहाँ पर लिखेंगे 8. अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन करो. देखो, 3 1 जा और ये मिलेगा आपको 3 2 जा 6. तो आंसर क्या मिलेगा, देखो 22 इंटू 6 2 जा 12. ओके, 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है. अब यहाँ पर ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, बराबर ना. हाइट भी मीटर में दिया है और रेडियस भी मीटर में है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर स्क्वायर. अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करके क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है. तो सॉल्व करने के बाद अगर हमने वैल्यू फाइंड कर लिया तो ये वैल्यू मिलेंगी हमें 301.7 मीटर स्क्वायर. ये कैलकुलेशन आपको करना है. देखो, 22 इंटू 12 कर दो, इंटू 8 कर दो और डिवाइडेड बाई 7 करेंगे. ठीक है ना. तो आंसर मिलेगा हमें 301.7 मीटर स्क्वायर का आंसर मिल जाएगा. अब ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा. ठीक है ना. इसमें से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेकंड एग्जाम्पल. देखो, सेकंड एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द क्लॉथ लेफ्ट फॉर द फ्लोर आफ्टर मेकिंग द टेंट. टेंट बनाने के बाद हमें ये बताना है कि फ्लोर के लिए कितना क्लॉथ बचा है. ओके, तो टेंट बनाने के लिए आपको पता है, टेंट बनाते समय हम क्या करेंगे, उसका कर सरफेस एरिया लिखेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पर कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कि कर सरफेस एरिया ऑफ अ कोन या कोनिकल टेंट लिख सकते हैं. कोनिकल टेंट क्या हो जाएगा, पाई r इंटू एल. एल यानी क्या होता है, स्लैंट हाइट. ये जो है ना, ये इसको बोलेंगे हम स्लैंट हाइट. तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमारे पास में जो फार्मूला है ना,
उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे देखो L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो r की वैल्यू क्या है हमें पता है, r की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 6 स्क्वायर यानी 36 लिखेंगे, और h स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर यानी 64। तो L की वैल्यू क्या हो जाएंगी, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 64 यानी 100 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 100 मीन्स 10। तो ये हो गई इसकी वैल्यू, L की वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, अभी यहाँ पर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, ठीक है ना, कोनिकल टेंट इक्वल्स टू पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू हमें पता है, ठीक है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 लिख दो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 22/7 इंटू आर, आर यानी रेडियस कितना है 6 इंटू एल, एल यानी स्लैंट हाइट जो हमें निकाला ना अभी, तो यहाँ पर लिखेंगे स्लैंट हाइट। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए कि ये वॉल्यूम है, ठीक है ना, और वॉल्यूम में क्या होता है कि हमें यहाँ पर मीटर क्यूब लिखना है, वॉल्यूम है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम मीटर क्यूब। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ ये है 22 इंटू 6 इंटू 10 यानी 60 डिवाइडेड बाय 7। तो आंसर निकालेंगे, देखो 0 7 2 12 कैरी 1 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 7। अब आप इसको डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 1320 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, ठीक है, ये बचेगा अभी यहाँ पर 6, ये हो गया 2 7 8 जा, ठीक है 56, ये और 6 बच्चे, यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0, ये वापस 8 जा हो जाएगा तो 56, ये बचेंगे यहाँ पर 4, ठीक है ना, और एक 0 ले लो तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5, तो 35 हो गया, 35 होने के बाद यहाँ पर लिखो 5, तो यह आंसर कितना आ जाएगा 188.5, ठीक है, और ये लिखेंगे हम अप्रोक्सीमेटली इतना उनको क्लॉथ लगेगा, ठीक है ना, क्या है टेंट बनाने के लिए। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो फाइंड द क्लॉथ लेफ्ट फॉर द फ्लोर आफ्टर मेकिंग द टेंट, टेंट बनाने के बाद में क्लॉथ कितना बचेगा ये हमको निकालना है। तो हमने ये तो हमें टेंट बनाने के लिए लगा है क्लॉथ, तो हमको यहाँ पर निकालना है, देखो रिमेनिंग क्लॉथ लेफ्ट आफ्टर मेकिंग अ टेंट, ठीक है ना। देखो टेंट बनाने के बाद रिमेनिंग क्लॉथ कितना बचेगा, तो टोटल क्लॉथ की ये क्या है 200, ठीक है ना, ये इतनी क्लॉथ अवेलेबल है, माइनस 188.5 ये आपको कोनिकल टेंट बनाने के लिए लगेगा, मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करो आप, देखो यहाँ से 200 में से 188.5 आपको कम कर देना है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 11.5 मीटर स्क्वायर, इतना आपको एरिया रिमेनिंग बचेगा जो आपको फ्लोर के लिए यूज करना है। ओके, तो ऐसे हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही 4 to 5 एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिए हैं, ये हम सभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 2। स्टूडेंट देखो ये सेकंड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। ओके, one day Rahul visited a park along with his friend. There he saw a game of chance that consists of spinning an arrow that comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 and these equally likely outcomes। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि ये तो आपको फिगर गिवन है, यहाँ पर ये पॉइंटर है, ठीक है ना, और ये पॉइंटर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है स्पिनिंग गेम है, जो आपको इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर
यहीं पे रहेगा, लेकिन यहाँ पर रोटेट करने के बाद यहाँ पर कौन सा भी नंबर आ सकता है। जैसे यहाँ पर 1 पे दिया है, जब रोटेट करेगा तो कैसा है कि थोड़ी देर के बाद में वो रुकेगा, रुकने के बाद में ये कहाँ पर भी रुक सकता है, किसी नंबर पर भी रुक सकता है। जैसे यहाँ पर 1 में दिया है ना आपको, यहाँ पर किसी भी नंबर पर रुक सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब ये कैसा है कि 1 पर, जैसे अभी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम टोटल नंबर कितने हैं। देखो टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 है, तो वहां पर लिखेंगे टोटल नंबर कितने हैं, 8 है। अब आपको ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है, 2 या 2 से ग्रेटर वैल्यू पर रुकना चाहिए। अब 2 या 2 से ग्रेटर वैल्यू पर रुकना चाहिए, तो देखो यहाँ पर ये नंबर 2 है, 3 4 5 6 7 8, इसमें से कौन से भी नंबर पर रुक सकता है। लेकिन अभी ये चांसेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो हम ये फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कि 7/8। टोटल कितने हैं, देखो टोटल तो 8 है, 8 में से 7 ऐसे नंबर है जो 2 या 2 से ग्रेटर नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 7/2। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, तो 7/2। अब हमें क्या करना है, सेकंड का आंसर फाइंड करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट अ नंबर डिविजिबल बाय 3। तो हमें 3 से डिवाइड वाले नंबर ऑब्जर्व करना है। तो 3 से डिवाइड वाले नंबर आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर क्या है, तो सबसे पहला नंबर क्या है, 3 से डिवाइड होने वाला एक 3 नंबर है, और सेकंड है 6। ओके, अब यहाँ पर 3 के बाद 6 और 6 के बाद 9 आएगा, लेकिन ये 9 तो इसमें नहीं है ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे 3 और 6। 3 और 6 ये नंबर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 2 नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, ये 2 है और डिवाइडेड बाय कितना है 8। टोटल आपको नीचे लिखना है, ठीक है ना। तो 2/8, 2/8 को आप और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो 1/4 लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसलिए हम आंसर ये भी लिख सकते हैं कि 1/4 आंसर आता करके। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, एकदम इजी एग्जांपल है, लेकिन इस टाइप का एक तो भी एग्जांपल आपको मिलेगा एग्जाम में। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 3। फ्रेंड्स देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। अब एग्जांपल नंबर 3 किस टाइप में गिवन है, देखो एन आर्किटेक्ट्स प्लान डिजाइन फॉर अ रूम with dimensions of 8.6 meter, 5.4 meter and 4 meter respectively. He also planned to make 4 windows blue color and 2 windows with brown color, wooden color, ठीक है ना, wood color. The room needs to be painted with the paint of green color except for the floor and the square tiles were used for flooring as shown in the given figure. अब ये तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया है, देखो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते कि हमें गिवन ध्यान में रखना है कि गिवन यानी लेंथ क्या है कि 8.6 मीटर, ब्रेड्थ क्या है, देखो ब्रेड्थ यानी 5.4 मीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 4 मीटर। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या पूछा है कि इफ द एरिया ऑफ द डोर एंड विंडोज इज 52 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, एरिया दिया है लेकिन ये क्यूब में दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर में। ओके, देन फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल्स टू बी पेंटेड। तो पेंट करने के लिए अभी ये जो रूम है ना, ये पेंट कर लिया है, तो वॉल को ही पेंट कर लिया है, तो आपको ये बताना है कि कितना एरिया उन्होंने पेंट कर लिया है। अब हमें ये तो ऑब्जर्व कर लेना है, यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो है स्क्वायर टाइल्स और फ्लोर्स आपको छोड़ देना है। ओके, तो यहाँ पर अगर हमने ये सब एक्सेप्ट कर लिया है तो हम क्या लिखेंगे, अभी देखो यहाँ पर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का आपको लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ रूम। देखो रूम का अगर लैटरल सरफेस एरिया लिखेंगे तो लैटरल सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, लेंथ क्या है देखो 8.6 प्लस ब्रेड्थ यानी कितना है 5.4, ठीक है, और इंटू हाइट, हाइट यानी कितना है तो 4 है। यहाँ पर हम देखो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये 6 यानी कितना होता है 14। तो 14 करेंगे, 14 इंटू 4 कर दो, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे हम 28 इंटू 4। तो 4 8 ज़ा 32 कैरी 3, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11, और ये लिखेंगे हम मीटर स्क्वायर में क्योंकि ये एरिया है, ठीक है ना। अब इतना एरिया आपको पेंट करना है क्या, नहीं, क्योंकि आपको ये विंडोज और ये जो है डोर्स का एरिया आपको एक्सेप्ट कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या सिंप्लीफिकेशन करना है देखो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेंटेड, एरिया ऑफ द वॉल टू बी पेंटेड, कितना पेंट करना है कि 112, ये तो टोटल एरिया हो गया, इसमें से आपको क्या करना है 52 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो है ना ये मीटर के हिसाब से हमें सॉल्व करना है, ध्यान में रखो, ये है मीटर स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर लिखना है मीटर स्क्वायर। तो 112 माइनस 52 कर दो, तो ये मिलेगा आपको 60 मीटर स्क्वायर का एरिया आपको मिलेगा पेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, एग्जांपल नंबर इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है देखो, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द रूम। तो रूम में कितना वॉल्यूम ऑफ द एयर है तो आपको निकालना है, तो हम वॉल्यूम ऑफ अ रूम, देखो रूम किस टाइप में है तो क्यूबॉइडल टाइप में है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी क्यूबॉइडल यानी क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पर अगर हमें सिंप्लीफिकेशन करना है तो लेंथ कितना है तो 8.6 मीटर, ठीक है, इंटू ब्रेड्थ कितना है तो 5.4 मीटर, इंटू हाइट है 4 मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी मीटर का क्यूब हो जाएगा, और ये सबको अगर आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया है तो ये आंसर मिलेगा हमें 185.76 मीटर क्यूब, ऐसे आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, एकदम इजी एग्जांपल था। इस टाइप में आपको कौन सा भी एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है ना।